सो टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म में जो थर्ड टर्म था हमारा वो क्या था, दैट इज मोलैरिटी। सो यहां पर मोलैरिटी को डिफाइन करते हैं, इसको कैपिटल एम से लिखा जाता है और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है, इस पे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, इवन इसको इस्तेमाल भी बहुत किया जाता है, तो मैं स्टार लगा रहा हूं ऊपर। अच्छा, मोलैरिटी का मतलब क्या होता है पहले डिफाइन कर लेते हैं। दिस इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट, दिस इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। देखिए, पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये तो इसका डेफिनेशन हो गया। अब जरा ध्यान से देखिए, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जो न्यूमरेटर में आएगा वो सॉल्यूट आ रहा है, लेकिन सॉल्यूट के क्या चीज आ रहे हैं, मोल आ रहा है, इस पर मास नहीं आ रहा। ठीक है, इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, कंपैरिजन किससे हो रहा है, सॉल्यूशन के वॉल्यूम से। मतलब क्या है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने मोल्स हैं उसको हम लोग मोलैरिटी बोलते हैं, विच इज वेरी इजी। अगर उसको हम लोगों को फॉर्मूले के थ्रू लिखना हो तो कैसे लिखोगे, दैट इज मोलैरिटी इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इसको इससे लिख सकते हैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये लीजिए लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, आपको सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना लेना है, दैट इज इन लीटर, कितना लेना है, 1 लीटर में कितने मोल्स होंगे, यही मोलैरिटी कहलाती है। तो इसको अगर फॉर्मूले के थ्रू लिखना है तो कैसे लिखोगे, देखो मोल्स को हम लोग स्मॉल एन से लिखते हैं, वॉल्यूम को VL से लिखते हैं। क्लियर हो गया सबको? सो सिंपल है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलैरिटी। अब मोल्स कैसे निकालते हैं, हमको पता है कि मोल्स निकालने का तरीका। अगर आपको सॉल्यूट के मोल्स निकालने हैं, सो यू नीड वेट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, एक तरीका ये होता है ना, द वेट ऑफ सॉल्यूट, और वी कैन से मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, केमिस्ट्री में वेट और मास एक ही बात होती है, फिजिक्स में अलग होती है। डिवाइडेड बाय क्या करोगे, मोलर मास, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो भी सॉल्यूट है अगर उसके मोल्स निकालने हैं तो उसका वेट आपको गिवन होगा, उसको उसके मोलर मास से डिवाइड कर दो, आपको मोल्स मिल जाएंगे। क्लियर हो गया? तो उसको फॉर्मूले से कैसे लिखोगे, दैट इज W बाई एम नॉट। ठीक है, W वेट ऑफ सॉल्यूट, एम नॉट क्या है, दैट इज मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। सो अगर ये उठा के मैं उसके ऊपर रख दूं तो यहां पर कैपिटल एम यानी कि मोलैरिटी क्या बन जाएगी, जरा सोचो, दैट इज ये चीज उठा के उसमें ऊपर रख रहा हूं, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू क्या करोगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, दैट मस्ट मीन लीटर। क्लियर हो गया? ये आपको क्या दे देगा, मोलैरिटी। क्लियर हो गया? अब सपोज आपके पास वॉल्यूम लीटर में नहीं है, ml में है, तो क्या करोगे, तो इसको क्या करो, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। और अगर सपोज आपका वॉल्यूम ml में गिवन है, मिलीलीटर में, लीटर में नहीं है, तो आप क्या करोगे, ml को लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला दिया है, जो डेफिनेशन है, उसमें वॉल्यूम कैसे लेना है, लीटर में लेना है, और हमें तो सवाल में ml में दिया है, तो ml को लीटर में कन्वर्ट करोगे, डिवाइड बाय 1000 करोगे तो 1000 ऊपर चला जाएगा, तो फाइनली फॉर्मूला इस तरह से चेंज हो जाएगा, यहां पर 1000 आ जाएगा। क्लियर है? जो आपको पहले से पता है, जिसको नहीं पता वो लिखते जाओ। तो फाइनली मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, साथ में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, और अगर ये ml में है तो इनटू क्या करोगे, 1000, और अगर ये ऑलरेडी लीटर में है तो ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। बहुत आसान है। सो यहां पर मोलैरिटी को इस तरह से डिफाइन किया जाता है। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि आपसे मोलैरिटी गिवन होती है, मोलर मास तो आप निकाल सकते किसी सॉल्यूट के लिए, वॉल्यूम गिवन होता है, आपको वेट पूछ लिया जाता है, तो यहां से वेट इज इक्वल टू क्या होगा, दैट इज मोलैरिटी इनटू मोलर मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये भी आप अलग से नोट डाउन कर लीजिए। सो ये मोलैरिटी के रिस्पेक्ट में हो गया, जो आप लोगों को ध्यान रखना है, विच इज वेरी स्पेसिफिक एंड वेरी सिंपल। तो अगर आपको थोड़ा सा भी टर्म याद है तो आप मोलैरिटी आसानी से निकाल सकते हैं।